हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लंबे समय इंतजार के बाद शाहरुख खान ने एक धमाकेदार एंट्री के साथ शुरुआत किया है। एक लंबी स्टोरी और एक धमाकेदार सीन के साथ, जिसका इंतजार हम सभी को बहुत दिन से था। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पटाखों की दुनिया में लेकर आया पठान, जिसमें शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका और भी अभिनेता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, दिखाया जाता है कि अफ्रीका देश में कई आदमी बंदूकें खरीदते हैं। वहीं पर एक आदमी आता है जिसे दुनिया की बहुत बड़ी मिसाइल खरीदना रहता है। इस मिसाइल की खासियत बात यह रहती है कि जहाँ पर भी इसको छोड़ दिया गया, वहाँ की पूरी जगह खाली हो जाती है। तो दोस्तों, उसके पास एक आदमी सूचना लेकर आता है और कहता है कि कोई मिलने आया है जो आपका कुछ नहीं कर सकता, जो कि अभी घायल है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसे कोई असर नहीं पड़ता है, और वह शख्स और कोई नहीं, शाहरुख खान होते। और यहीं पर एंट्री होती है, बोले तो किंग देन पठान। पठान को देखकर शख्स भी सोच में पड़ जाता है और पूछने लगता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो जिन ने मरवा दिया था। और तभी दोस्तों, पठान की धमाकेदार एंट्री से गुंडों की पिटाई होती है। उसके बाद आगे की सीन में दिखाया जाता है कि दिल्ली में मैम, जो कि रूबिया का तलाश कर रही थी, और काफ़ी तलाश के बाद सीसीटीवी कैमरे में रूबिया का पता चल जाता है, जो कि फ्रांस में है। और वह मैम तुरंत रूबिया के लिए निकल पड़ती हैं। और दोस्तों, यहीं से स्टोरी शुरू होती है पठान की। म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन में एक फैमिली को पूरी तरीके से बचाया था, किंतु वह खुद इसमें बुरी तरीके से घायल हुआ था। और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पठान एक बार फिर एक नए मिशन के लिए तैयारी कर रहा है, जिसका नाम जोकर था। यहीं से दोस्तों, पठान और उनके दोस्त दुबई के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता चलता है कि दुबई के प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली, और यहाँ हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, जिनके ऊपर खतरा है। दरअसल दोस्तों, माना यह था कि खतरा प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं, अब उन दोनों साइंटिस्टों के ऊपर था। जब तक यह बात पुलिस तक स्प्रेड होती है, तब तक इधर जिम अपनी पूरी टीम के साथ लेकर के दोनों साइंटिस्टों के ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों, साइंटिस्टों को ले जाने के लिए अपनी टीम को बुलाता है। और इधर पठान भी कहाँ मानने वाले। तो दोस्तों, पठान और जिम दोनों के बीच ज़्यादा फाइटर होती है, और फाइट ज़्यादा लंबी तक चलती है। दरअसल दोस्तों, जिम जो कि देश के लिए मर चुका है, और उसे वीरगति का मेडल भी प्राप्त हुआ रहता है। दरअसल दोस्तों, मिशन के दौरान जिम की पत्नी और उसका बच्चा भी मर गया था, इसलिए जिम देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कुछ करना चाहता था। इस काम में जिम कामयाब तो हो गया था, और इधर पठान भी हार नहीं माना। और दोस्तों, क्या होता है कि एक बार फिर पठान अपनी टीम के साथ स्पेन जिम को पकड़ने के लिए स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक रूबिया नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जो कि जिम के लिए काम करती थी। और पठान रूबिया के चक्कर में जिम के हाथ लग जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर होता है कि जिम प्लेन में बैठकर कहीं चला जाता है, और इधर सब पलट जाता है। और रूबिया अपनी फाइट सीन के बाद पठान से मिल जाती है और कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी पठान का तलाश कर रही हूँ। और उसी दिन से दोनों जिम की तलाश करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि जिम एक नई डिलीवरी की कोशिश में लगा है, जिसका नाम रक्त बीज था। दरअसल दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक केमिकल था, जो अगर आसमान में फैल गया तो पूरी इंसानियत खत्म हो सकती थी। रक्त बीज जिम के हाथ न लग गया, इसलिए ये दोनों रसिया के निकल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक सीक्रेट बोर्ड था, जिसे न तो खोलना, न तोड़ना, न तो बम से तोड़ा जा सकता था। इसे खोलने का दोस्तों एक ही रास्ता था, ताला और चाबी, जो दोनों चीज़ें अलग अलग थी। तभी पठान रसिया के एक ऑफिसर के पास रूबिया को भेजता है, जो कि उसे अपने जाल में फंसाकर फिंगरप्रिंट को ले आती है। और इधर पठान कैरा मैडम के पास पहुंच जाते हैं और किसी तरह फिंगरप्रिंट को ले आता है। और दोस्तों, इनका अगला टारगेट था इनके ऑफिस में चाबी को चुराना, जो कि अलग अलग शहर में था। तभी पठान दो चालबाज पायलट की मदद से चोरी को अंजाम दे देते हैं और रक्त बीज हासिल कर लेते हैं। और यहीं पर पता चलता है कि रूबिया मैडम पठान को धोखा दे देती हैं। यहाँ से दोस्तों, फ्लैशबैक देखने पर पता चलता है कि सब जिम की चाल थी। दरअसल दोस्तों, ये जिम खुद रक्त बीज हासिल करने के लिए करता है, इसलिए उसने पठान की मदद से रक्त बीज को हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पठान की मदद से रक्त बीज को हासिल कर लिया। यहीं पर दोस्तों सीन दिखाई जाती है रसिया के जेल में, जहाँ पर पठान को बंद कर दिया जाता है। और कपाड़िया जी कहते हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, और पठान को बहुत दुख होता है, जिसके बाद उसे मेन जेल में ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर आ जाते हैं। दोस्तों, रसिया अपने देश की बुराई सही नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पठान पर हमला करवा दिए। इस हमले के दौरान पठान की बहुत पिटाई होती है। यहीं पर एंट्री होती है दमदार एक्शन के साथ, बोले तो सलमान भाई, और काफ़ी फाइट के बाद पठान को बचा लेते हैं और कहते हैं कि मेरा एक बड़ा मिशन है, ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाना। और वापस पठान इंडिया आ जाता है।
तभी इधर कपाड़ी मैडम पठान से कहती है कि रूबिया को मैंने फ्रांस में देखा है, और इधर पठान को रूबिया के ऊपर गुस्सा पहले से ही था, इसलिए वो बिना देर किए फ्रांस पहुंच जाते हैं और रूबिया को पकड़ लेते हैं। और दोस्तों तभी पता चलता है कि रूबीना जी देशभक्ति के लिए जाग चुकी हैं। दरअसल दोस्तों जिम जिस रक्तबीज को हासिल करना चाहता था वो बहुत ही खतरनाक केमिकल था। इस केमिकल से लोगों की जान जा सकती थी, और यह बात पहले रूबिया को नहीं पता थी, और जब पता चला तो इसने पठान का सहायता करने में मदद की। और दोस्तों जिम इस वायरस को भारत में फैलाने ही वाला था, तो वायरस तैयार हो गया था। वो भारत को दिखाना चाहता था कि परिवार खोने का दर्द क्या होता है, और इतने में पठान और रूबिया की एंट्री होती है और फाइट होता है, और इस सीन में बर्फ की सीन भी दिखाई देगी। और दोस्तों जिम के पास 2 वायरस गोले थे, जो एक वायरस जिम के पास था और दूसरा वायरस पठान लेकर चला जाता है। पठान वायरस को लैब में ले जाकर डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि उसमें तो वायरस नहीं बल्कि पानी भरा होता है। दरअसल दोस्तों इस वायरस को 3 पार्टों में रखा गया था। रक्त से निकलने वाले वायरस का नाम स्मॉल पॉक्स था। हालांकि हजारों साल पहले इस वायरस ने लोगों की जान ले ली थी। धीरे धीरे सभी देशों में इस वायरस से लड़ने का उपाय था, लेकिन जिम भी बहुत ज़्यादा चालाक था। दोस्तों जिम किसी तरह इस वायरस को फैलाना चाहता था। ये वायरस जहाँ भी गिरता वहाँ 3 घंटे बाद लोगों की जान ले लेता। दरअसल दोस्तों यह वायरस केवल लैब में ही था, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, ताकि ये वायरस दूसरे को नुकसान न पहुँचा पाए। यहीं से कहानी आती है पहले, जिस साइंटिस्ट को जिम ने हेलीकॉप्टर में लेकर भागा था। और दोस्तों उसमें उससे पूछा जाता है कि बताओ इस वायरस को कौन सी जगह और कौन से देशों में फैलाना चाहता है। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट को तो यह नहीं पता था कि वायरस कौन सी जगह फैलाया जाए, लेकिन इतना पता था कि कौन सी जगह इसे लॉन्च करेगा, और वह जगह था अफगानिस्तान। और बिना देर किए पठान अपनी टीम को लेकर अफगानिस्तान पहुंच जाता है, और वहां पर लाहौर के कमांडर भी पहुंच चुके होते हैं, जो कि भारत को 3 साल पहले से समाप्त करने का इरादा किया था। आज इस रक्तबीज को लेने के लिए आए थे। और दोस्तों क्या हुआ कि इस वायरस के कुछ मरीज अफगानिस्तान में मिले। तब जनरल कमांडर ने कहा कि ये वायरस मेरे से पहले कौन यूज कर सकता है। तब जिम गुस्सा हो जाता है और अपने कुछ साथियों को चेक करने के लिए भेजता है। कहता है कि जाओ देखो मेरे पहले कौन यूज कर लिया। लेकिन दोस्तों ये सारा खेल पठान का था, और यह वह शहर था जिन लोगों को पठान ने मदद किया था। और दोस्तों क्या होता है कि पठान उन्हीं सैनिकों के कपड़े पहनकर उनकी धुलाई करता है और जिम को पकड़ लेता है, और फिर फाइट सीन होता है। और इसमें दीपिका भी कम नहीं थी, उसके बाद उस जगह को नष्ट कर देती, लेकिन जिम भी इतना कम थोड़ी। दरअसल दोस्तों असली वायरस मिसाइल में था ही नहीं। वायरस को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में जिम ने छुपा कर रखा, और वायरस का रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लिया था। दोस्तों फ्लाइट दिल्ली के लिए लैंड होने ही वाली थी, केवल 2 ही सेकेंड का समय था, और अंडर में दोस्तों पठान वायरस को फैलने से बचा लेता है, और दोस्तों लोगों की जान बच जाती है। यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।